अग्निपथ योजना का सीतापुर में भी विरोध होना शुरू हो गया है। पहले सेना की तैयारी कर रहे युवाओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा था। इस बार किसान संयुक्त मोर्चा ने अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और एसडीएम सदर अनिल कुमार को ज्ञापन सौंपा। पहले तो संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ता लालबाग शहीद पार्क में एकत्र हुए, फिर हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और अग्निपथ योजना वापस लिए जाने को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन लालबाग चौराहे पर एसडीएम सदर को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह, शहर कोतवाल टीपी सिंह सहित भारी पुलिस बल भी मुस्तैद था। ज्ञापन देने वालों में किसान नेता पिंदर सिंह, शिव प्रकाश सिंह, संगठन नेत्री ऋचा सिंह, राम बेटी, गुरप्रीत सिंह, राम सहाय सहित तमाम किसान नेता मौजूद रहे। ज्ञापन देने के बाद इंडिया से क्या बोली नेत्री ऋचा सिंह व किसान नेता पिंदर सिंह, आप भी सुने। पूरे देश में अभी जो सरकार अग्निवीर योजना लाई है युवाओं को नौकरी देने का काम, ये युवाओं के साथ एक धोखा है, एक छलावा है और आज से उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू है। संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रीय स्तर पर ये आह्वान किया कि सेना में जाने वाले ये बच्चे किसके हैं, ये किसानों के ही, मजदूरों के ही बच्चे हैं। तो पूरे देश में जो सरकार यह अग्निवीर योजना लाई है, हम सब मिलजुल कर उसका विरोध कर रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजे हैं कि आप ये जो सरकार योजना ला रही है इसको तुरंत रद्द करें। ये खिलवाड़ है। 17 साल से 21 साल के युवाओं को 4.5 साल की नौकरी, कोई पेंशन नहीं, मतलब जब उनका शरीर ऊर्जा वाला होता 21 साल का, तो ये कहाँ वो साल में 2 करोड़ नौकरी देने वाले थे और कहाँ ये 4.5 साल का, तो जैसे लग रहा है कि हाथ में झुनझुना पकड़ा दिया है। एक गंदा मजाक है जिसका हम सब विरोध करते हैं और हम सब मिलकर महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करते हैं कि सरकार से बातचीत करें और अग्निवीर योजना को तुरंत रद्द करें। हम सीतापुर संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम लोगों ने जाकर अभी जाकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय कुछ ढंग से उचित कार्रवाई करेंगे जिससे युवाओं का भविष्य आगे बढ़ सके, वो आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो, वो सड़कों पर उतरने को मजबूर ना हो, ऐसा हम सब उम्मीद करते हैं। ज्ञापन आप देख रहे हो जो भारत सरकार योजना लाई है, जैसे कि हमारे संयुक्त मोर्चा से दीदी हमारी बोली चुकी हैं, तो ये इससे ज़्यादा बड़ा मजाक क्या होगा। ये जो एक ऐसी आर्मी की भर्ती थी जिसमें मध्यम क्लास के लोग, हम किसानों के बेटे, मजदूरों के बेटे, जिनको ये उम्मीद होती थी कि हम अपनी मेहनत करके इतनी पढ़ाई करने के बाद अगर हम फिटनेस में फिट आ गए, अगर हम भाग दौड़ में फिट आ गए, तो हमें ये श्योर होता था कि हमें नौकरी मिलेगी। 15 से 20 साल की हमें जो ये नौकरी मिलती थी तो हमारे बच्चे, हमारे परिवार उसमें सकुशल हो जाता था और हमारी जीविका जो है अच्छी तरीके से चलने लगती थी। हम शहीद होने को 15 से 20 की साल की नौकरी के लिए तैयार थे। हम पैसा कमाने के लिए उसमें नहीं जाते हैं जो भारत सरकार कह रही है कि नौजवानों को 17 साल में कहाँ नौकरी थी। अब ये हम योजना लाए हैं, इससे 50 लाख लोगों को या करोड़ लोगों को हम नौकरी दे रहे हैं जिससे सबका भला होगा, इससे किसी का कोई भला नहीं होगा। ये सिर्फ इनके पास कोई कुछ बचा नहीं है, सब चीज़ें इन्होंने बेच दी हैं। एयरपोर्ट से लगाकर रेलवे तक सब प्राइवेट कर दिया है। कहीं कोई भर्ती नहीं। आज से 3 साल पहले जब कोरोना नहीं आया था तब जो भर्तियां निकली थी जिसमें फार्म लोगों ने भरे, लोगों ने क्वालिफाई किया और सब जगह लोग पास हो गए। लोगों ने इंतज़ार किया कि हमारा ऑफ़र लेटर आएगा। वो ऑफ़र लेटर आने के बजाय आज एक केंद्र सरकार का एक योजना आ जाती है कि भाई आगे से जो अग्निवीर योजना है, जो फौजी भर्ती होगी वो 4 से 4.5 साल की होगी। इससे ज़्यादा हम किसानों, मध्यम परिवार वालों लोगों के साथ धोखा केंद्र सरकार और क्या करेगी भाई। और क्या था हमारे पास? यही तो सिर्फ एक ये नौकरी थी जिससे युवा को ये लगता था, गरीब के बेटे को भी लगता था कि मैं फौजी बन सकता हूँ। पर नहीं, क्या ये सांसद विधायक क्यों नहीं भाई 4 साल के लिए बनते, 2 साल के लिए बने, रिटायर हो जाए, दूसरे किसी को मौका दें, तब तो ये 90 साल के हो जाएंगे और मलाई चाटने के लिए ये कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ हमारे गरीबों के बच्चे, नौजवान साथी
21 साल की उम्र में तो मुश्किल से वो तैयार हो पाते हैं, थोड़े मैच्योर हो पाते हैं कि हाँ भाई, तब ये कह रहे हैं 17 साल में नौकरी देंगे, 21.5 साल की उम्र में रिटायर कर देंगे। तो बताइए 21 साल के बाद इनके जो मंत्री हैं, सांसद हैं, कैलाश विजयवर्गीय, वो बयान देते हैं कि वहाँ से रिटायर होने के बाद युवा इनके भाजपा कार्यालय पर नौकरी करेगा। अरे धिक्कार है ऐसी सोच वाले नेताओं पर। और होशियार हो जाओ, समझदार बन जाओ मेरे साथियों, जात धर्म छोड़ दो। आने वाला है 2024 का चुनाव। नौजवान साथियों, जिस तरीके से आपने कहा था कि मैं भी चौकीदार, उसी चौकीदार की सरकार ने हम सबको बेच दिया। पहले जीएसटी आई, उसको व्यापारी नहीं समझ पाया, नोटबंदी लाए, उसे देश नहीं समझ पाया, पूरा देश बर्बाद हो गया। किसान बिल आया तो किसान उसको समझ नहीं पाए, लेकिन किसानों ने सरकार को समझा दिया 1.5 साल आंदोलन करने के बाद कि किसान की जमीन पे अगर बात आई तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ज्ञापन सौंपे आपकी क्या है? तो ज्ञापन में यही लिखा गया है कि अग्निपथ अग्निवीर जो योजना है इसको वापस लिया जाए और हमारे पहले जिस तरीके से ये भर्ती आर्मी की होती थी उसी तरीके से नौजवानों की भर्ती हो और 15 से 20 साल की जो नौकरी थी वैसा ही पूरा उसी तरीके से इसको पेंशन भी मिले, सारी सुविधाएं जो पहले मिलती थी वैसे मिले। यही हम लोगों का कहना, अपील और निवेदन है माननीय राष्ट्रपति जी से। होना क्या है ये सोचनीय विषय है। जय जवान जय किसान। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।